Namaskar. On behalf of ETV News Network, I accord a warm welcome to all our esteemed guests. आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Today we are here for the ETV Dialogue Seminar Initiative. I would now request Aastha Mendiratta to kindly escort all our guests on stage for the floral welcome and then continuing on to the lamp lighting. To accord a floral welcome to Mr. Shiv Khera. मैं गुजारिश करती हूँ श्री JP शर्मा जी से कि वे अध्यक्ष महिला आयोग मिसेस सुमन शर्मा जी का स्वागत करें. आई रिक्वेस्ट मिस आस्था मेंदीरत्ता टू वेलकम आवर प्रिजाइडिंग गेस्ट मिस्टर निर्मल नहाटा, मेयर जयपुर. The ETV Dialogue Initiative would not have been possible today without the support of our sponsors, IIS University, Fortis Hospital, Chandra Group, GaneshamOnline.com, and Chaudhry Ghasiram Public School, Lakshmangarh. It's my pleasure to welcome Mr. Shiv Khera. साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत आभार जताना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने मुझे आज दिया है मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको लौटाने की. आपने दो चीज़ मुझे दी है साहब आज. एक, आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया है जो पैसे से ज़्यादा अहमियत रखता है. यस नो. और दूसरी चीज़ आपने जो आज मुझे दी है, आपने मुझे भरोसा दिया है, इस काबिल समझा है कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं. साहब एक चीज सीखी मैंने जिंदगी में, आप किसी से पूछें कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, लोग कहते हैं साहब प्यार होता है. मेरे हिसाब से भरोसा प्यार से भी ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत लोगों के साथ हम प्यार करते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते. यस नो. साहब किसी एक बहुत अच्छे शायर ने कहा था, चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की. साहब हम लोग का जो एक कोटेशन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं. तो अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अलग ढंग से क्या काम करते हैं. तो साहब पहली चीज तो यह है, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले जिंदगी में कभी करना नहीं चाहते. साहब दोबारा से कहता हूं, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले जिंदगी में करना नहीं चाहते. और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं. आप देखिए, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं. साहब आप देखें, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं. साहब उसकी आदत बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली आदत बन जाती है. और जब भी करते हैं सही काम करते हैं क्योंकि आदत बन चुकी होती है. आप देखें, चाहे हम लोगों की कितनी भी उम्र हो चुकी हो, हम लोगों के माँ बाप ने एक ही बात कही थी कि बेटा अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से ही चरित्र बनता है. अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से ही चरित्र बनता है, क्योंकि 90% हमारा व्यवहार जो है
हैबिचुअल होता है, एक आदत सी होती है। अगर हमारी अच्छी आदतें हैं तो हमारा चरित्र अच्छा है, हमारी आदतें अगर खराब हैं तो हमारा चरित्र खराब है साहब। क्योंकि आप देखें, अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। यस नो साहब, कितनी बारी आपने सुना होगा साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, और इसकी किस्मत खराब है, ये तो सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। साहब इस बात में गहराई है अगर देखा जाए तो, लेकिन सच्चाई है या नहीं है डिपेंड, और किस तरीके से हम लेते हैं इसको। आप देखें, जिसको हम कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, आप उसकी जिंदगी देखें और जिंदगी में हर ट्रांजैक्शन देखें और व्यवहार देखें, अच्छी आदतें ऑटोमेटिक आ रही हैं साहब। वो जब काम करते हैं सही करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हैबिचुअली दे आर डूइंग इट राइट। हैबिचुअली ऑटोमेटिक जब करते हैं ठीक होता है साहब। इसी तरीके से आप देखें, जिसको कहते हैं कि इसकी आदत खराब है, ये इसकी किस्मत खराब है, मिट्टी को हाथ लगा, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। आप उनकी जीवनी देखें, जीवन देखें, जब भी कोई काम करते हैं गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? ऑटोमेटिकली हैबिचुअली गलत हो रहा है साहब, हैबिचुअली। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट? हाथ खड़ा कीजिए। इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर साहब। देखिए, प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ पर्सन परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कई लोग अपनी गलतियों का अभ्यास करते हैं, उसी में परफेक्ट हो जाते हैं साहब। मैं यहां पर लफ्जों का हेर फेर नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट वट एवर वी प्रैक्टिस। दोबारा से रिपीट करता हूं, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट। अभ्यास से निपुणता नहीं आती है साहब, अभ्यास से वही स्थायी हो जाता है। जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं वही स्थायी हो जाता है। तो मैं कई साल पहले एक प्रोग्राम कर रहा था, बहुत मिक्स ग्रुप था, डॉक्टर, अटर्नी, अकाउंटेंट, कारपेंटर, प्लम्बर्स सभी थे उसमें। काफी मिक्स ग्रुप होता है जी। तो जब मैं स्टेज पे आया तो मैंने कहा कि साहब ऐसा है, जितना आसान आज है सफल होना, जिंदगी में कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, जितना आसान आज है सफल होना, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ।
तो मैंने जब अपने आप को रिपीट किया तो एक आदमी अपने बगल वाले के साथ कहते हैं कि साहब इस स्पीकर को समझ में नहीं आती है क्या बोल रहा है। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि बताइए कि साहब हमारा कंपटीशन कैसे नहीं है। तो मैंने साहब उससे एक बात पूछी, मैं आप सब लोगों से ये सवाल पूछने लगा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको जवाब देना है। मैंने उनसे ये पूछा कि और आपसे यही पूछ रहा हूं कि साहब एक बात बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं अभी जो सड़क पे चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोगों को जानते हैं? हार्डली एनी। साहब आज की तारीख में ज्यादातर लोग वैसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते। और एक दूसरा वर्ग है जो वो उतना ही काम करना चाहते हैं जिससे उसकी जान छूट जाए। और एक छोटी सी परसेंटेज वो है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है साहब, बहुत छोटी सी परसेंटेज। तो मैंने उनसे पूछा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज के अंदर आते हो, चाहे आपका जो मर्जी प्रोफेशन हो, मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां पर साहब, बता दीजिए। बताइए वेयर इज योर कंपटीशन? है ही नहीं साहब। आज की तारीख में आप चले जाइए, एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, हेलो, एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता साहब आपको, एक कारपेंटर नहीं मिलता आपको, एक अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता आपको, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, एक अच्छा कुछ नहीं मिलता साहब आपको। सब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता। अब आ जाइए, मोहम्मद अली क्या कहते थे? मोहम्मद अली जब अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने आप को साइक करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। He was not sitting in the living room watching TV, having popcorns and drinking Coca-Cola all the time. So, जब वो अभ्यास कर रहे, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे थे, he was in the ring all the time punching the bag. साहब ध्यान दीजिएगा, he was punching the bag all the time. Positive thinking does not guarantee success. Positive thinking with positive actions and efforts increases our probability of success. ध्यान दीजिएगा। ऐसा है, जिंदगी में सफलता आती है अपने चरित्र से। आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम जरूर सुना होगा। माइकल फेल्प्स को जो ख्याति मिली, उसने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा साहब। 36 साल, जिंदगी में कोई रिकॉर्ड मार्क स्पिट्स का तोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मार्क स्पिट्स ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे 1972 में म्यूनिक में। साहब ध्यान दीजिएगा, जब मार्क स्पिट्स 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीता था वो, तो एक आदमी आए, वहां से जर्नलिस्ट थे, प्रेस बहुत थी, तो किसी ने मार्क स्पिट्स को कहा कि साहब आप 7 गोल्ड मेडल जीत गए, इतिहास बना दिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे। जब मार्क स्पिट्स ने यह सुना कि मस्ट बी योर लकी डे, मार्क स्पिट्स को अच्छा नहीं लगा साहब। मार्क स्पिट्स ने जर्नलिस्ट को बुलाया, बोले इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मार्क स्पिट्स ने उसको बुलाया इधर और उसको कहा कि 1968 में मैं मेक्सिको में था, मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते, मैं खुश था लेकिन नाखुश था। मेक्सिको से म्यूनिक 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है।
और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब होता है 2500 घंटे हर साल। और गणित और ज्यादा अच्छा है तो इसका मतलब होता है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। 8 घंटे डेली बिना छुट्टी के, बिना एतवार के। तो उन्होंने जर्नलिस्ट को बोला कि भैया एक काम करो, आप अगले 4 साल के लिए डेली 8 घंटे पानी में बैठ जाओ, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। बोले क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? बोले क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? तो उन्होंने जवाब दिया, बोले एथलीट 15 साल की ट्रेनिंग करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। सब ध्यान दीजिएगा, बोले सब एथलीट 15 साल की ट्रेनिंग करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाइए उनसे पूछिए क्या किस्मत ने जिता दिया है। मैं बहुत बारी प्रोग्राम करता हूं और ऑडियंस से कई बारी मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूं, आपकी किताब भी पढ़ी है मैंने, जीत आपकी, और मेरी सफल होने की बहुत इच्छा है लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं। तो मैं उनको कहता हूं कि भैया, और पूछते हैं कि साहब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? तो मैं उनको कहता हूं कि भैया समस्या एक ही है, वो ये है आपकी इच्छा है सफल होने की, आपका इरादा नहीं है भैया। क्योंकि जिंदगी में इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता साहब। और दूसरी चीज, जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। साहब आपको एक और उदाहरण देता हूं। अक्षय पटेल एक ही इज अ यंग किड, 15 ईयर ओल्ड, 15 साल का है साहब, एंड ये मार्शल आर्ट में कंपीट कर रहे हैं इन ओपन मार्शल आर्ट, रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ गुजरात इन नेशनल मार्शल आर्ट, ओपन मार्शल आर्ट। खास चीज क्या है साहब, ये कमर से एक पांव में ही इज पैरालाइज्ड, वेस्ट डाउन वन लेग ही इज पैरालाइज्ड, वन लेग। साहब ये पैरालिटिक बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहा, ये ओपन मार्शल आर्ट में कंपीट कर रहे हैं आप हम जैसे लोग जिनकी दोनों टांगें ठीक है साहब। ये तो किसी ने इनसे पूछा कि साहब आप कैसे कंपीट कर रहे हो विद पीपल विद 2 स्ट्रेट लेग्स, यू हैव पोलियो ऑन वन लेग। तो जानते हैं अक्षय पटेल ने क्या कहा? बोले कि साहब जब मैंने शुरुआत की थी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था साहब, लेकिन बिकॉज ऑफ माई पोलियो द वे आई कैन swing my leg to the degree I can and slap the other person on the face, with people with 2 straight legs cannot take that degree of swing. Look at this. साहब इसने क्या किया? अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया साहब। देखिए
अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। मैं आपसे एक प्रार्थना के साथ खत्म करना चाहूंगा आज। वो ये है कि तकरीबन 40 साल पहले मैं भी बैठा था ऐसे, एक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का प्रोग्राम हो रहा था, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो 1000 लोग थे यहां पे। जब उन्होंने जितनी ऑडियंस थी उन सबको देखा बहुत आत्मविश्वास के साथ, लेकिन उस आत्मविश्वास में बहुत नम्रता थी। साहब ध्यान दीजिएगा, जिस आत्मविश्वास में नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहा जाता है। यस नो, बहुत नम्रता थी। तो डॉक्टर पील देख के कहते हैं कि साहब आप लोग जिस शांति से यहां पे बैठे हो, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं, अरे भाई यहां पे किसी को कोई समस्या है? तो साहब सबका हाथ खड़ा हो गया, किसको समस्या नहीं है? हर एक ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ समस्या है साहब है। तो डॉक्टर पील ने बोला कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहां पे आ रहा था, यहां पे आप लोगों को एड्रेस करने के लिए, यहां से 200 गज दूर मैंने एक जगह देखी, वहां पर कुछ लोग बहुत आराम से विश्राम कर रहे थे, बिल्कुल रिलैक्स पड़े थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। तो बोले यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है साहब, वहां पर लोग लेटे पड़े हैं, एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स लेटे पड़े हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं। कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने या हाथ जेब में डाल लिया, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। तब साहब ध्यान दीजिएगा, तब डॉक्टर पील बोले कि याद रखिए, जिंदगी में समस्या एक जीवन का प्रतीक है, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। और जब तक हम जिंदा हैं समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे। उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी जो उनकी नहीं है, 2000 साल पहले किसी और ने दी थी। और जब उस दिन मैंने उनसे प्रार्थना सुनी, साहब 40 साल से मैं कभी भी घर निकलता हूं, ये प्रार्थना हमेशा करके निकलता हूं 40 साल से। और मेरे को वाकई में इस प्रार्थना ने बहुत मदद किया है। और आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहूंगा। इसको कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो चीज मैं जिंदगी में बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और जो बदल सकता हूं मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं समझ सकूं क्या बदल सकता हूं और मैं क्या नहीं बदल सकता। The ETV Dialogue Initiative would not have been possible today without the support of our sponsors, IIS University, Fortis Hospital, Chandra Group, GaneshamOnline.com, and Chaudhry Ghasiram Public School, Lakshmangarh. With these words, this beautiful evening comes to a close. I thank each one of you for being with us, and we hope to see you soon as the ETV Dialogue Initiative seminars continue, and we will see you soon. Thank you. Jai Hind.